77वें गणतंत्र दिवस का भव्य कार्यक्रम का आयोजन आज होना है। हर साल की तरह इस साल भी ये कार्यक्रम और भी भव्य होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ध्वजारोहण करती हुई नजर आएंगी, कर्तव्य पथ पर भव्य परेड की सलामी भी लेंगी और कर्तव्य पथ से दुनिया देखेगी कि भारत की आखिर शक्ति कितनी ज्यादा है, कितना ताकतवर है भारत, और सैन्य शक्ति का अनोखा संगम और प्रदर्शन आज देखने को मिलेगा। तो 77वां गणतंत्र दिवस आज देश मनाने जा रहा है और इसी के चलते कर्तव्य पथ पर आज सैन्य शक्ति का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। राफेल, सुखोई, जैगुआर जैसे विमान कर्तव्य दिखाते हुए नजर आएंगे और इसके अलावा देश की सांस्कृतिक विरासत और सैन्य शक्ति की एक शानदार झलक देखने को मिलेगी। सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। 10,000 जवानों को ड्यूटी पर तैनात किया गया है और तस्वीरें हम लंबे समय से देखते आ रहे थे कि दिल्ली में आज के दिन के लिए, गणतंत्र दिवस के लिए विशेष तैयारियां की जा रही थी। रिहर्सल की तैयारी हो रही थी, चाहे आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, कोहरा हो। हमारे जो यहाँ पर वीर जवान हैं वो इस तैयारी में लगे हुए थे। कर्तव्य पथ पर जो ये भव्य परेड निकाली जाती है उसको लेकर ये रिहर्सल जो है वो की जा रही थी। इसकी तस्वीरें हम बीते दिनों से देख रहे थे, सामने आ रही थी और अब आज ये दिन आ गया है जिस पर ये पूरा कार्यक्रम हम देखेंगे और इन सभी जवानों की यहाँ पर जो सफल रिहर्सल है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये बहुत ही भव्य कार्यक्रम होता है, तमाम तरह की इसमें झांकियाँ देखने को मिलती है, संदेश दिए जाते हैं और उसके साथ ही यहाँ पर पूरे देश में एकता के साथ राष्ट्र प्रेम का भाव देखने को मिलता है। आज दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ध्वजारोहण करेंगी और उसके बाद देश को संबोधित करेंगी। साथ ही यहाँ पर देश जो है भारत की शक्ति देखेगा। तो कर्तव्य पथ पर जो भव्य परेड होनी है उसके साथ ही सैन्य शक्ति का अनोखा संगम देखने को मिलेगा और उसके बाद तमाम तरह की यहाँ पर झांकियाँ जो है वो निकाली जाएंगी जिसमें तमाम तरह के संदेश देखने को मिलेंगे और साथ ही ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी विशेष झांकी यहां पर तैयार की गई है। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में आज ध्वजारोहण होगा। रायपुर में राज्यपाल रमेश ढेका ध्वज फहराएंगे और बिलासपुर में सीएम विष्णुदेव साय तिरंगा फहराते हुए नजर आएंगे। तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में ध्वजारोहण होगा। तमाम तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसी के साथ बात करें तो दुर्ग में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ध्वजारोहण करेंगे, बस्तर में डिप्टी सीएम अरुण साव और साथ ही सरगुजा में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ध्वजारोहण करेंगे। तो छत्तीसगढ़ में भी तमाम तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है और सभी प्रदेश के प्रशासनिक इकाइयों को सजाया गया है, सुंदर तरीके से सजाया गया है। तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां पर पूरे प्रदेश में गणतंत्र दिवस को लेकर उत्साह का माहौल है, लोगों में उत्साह है, देश प्रेम की भावना आज जो है दिखाई दे रही है। सुबह से ही लोगों में एक उत्साह देखने को मिलता है। आज के दिन सुबह से लोग तैयार होकर अपने काम पर जाते हैं और इसमें सबसे पहले आज के दिन वीर जवानों को याद करते संविधान की नींव आज रखी गई थी जिसको लेकर आज का दिन मनाया जाता है। तो आज अनोखा संगम देशभक्ति का देखने को मिलेगा जिसमें लोग उत्साहित नजर आएंगे और छत्तीसगढ़ में सभी जिलों में विशेष कार्यक्रमों के आयोजन किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं जहां मध्य प्रदेश में भी भोपाल में राज्यपाल रमेश ढेका परेड की सलामी लेंगे और उसके बाद फिर ध्वजारोहण करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में ध्वजारोहण करेंगे। तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल भोपाल में लाल परेड ग्राउंड में परेड की सलामी लेंगे, ध्वजारोहण करेंगे और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गृह नगर उज्जैन में ध्वजारोहण करेंगे। तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूरे देश में आज देश प्रेम की भावना जागी हुई है और उत्साह के साथ लोग भी नजर आ रहे हैं। प्रशासनिक तैयारियां भी कर ली हैं, तमाम तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। पूरे देश में राष्ट्र प्रेम का जो भाव है वो देखने को मिल रहा है और साथ ही उसकी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। सभी जगहों से तस्वीरें सामने आ रही हैं और जो आज का कार्यक्रम है वो विशेष होने वाला है। और इसी के साथ आज की इन तैयारियों को देखने के लिए मेरे साथ 3 सहयोगी जुड़ते हुए नजर आए। दिल्ली से मेरे साथ अमृत तिवारी जुड़ चुके हैं, उज्जैन से संतोष कृष्णानी जुड़ चुके हैं और इसके साथ जगदलपुर से तामेश्वर सिन्हा जुड़ चुके हैं। सबसे पहले दिल्ली का रुख करते हैं, अमृत से बात करेंगे। अमृत, आपको 77वें गणतंत्र दिवस की सबसे पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं। दिल्ली में किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही है, क्या माहौल देखने को मिल रहा है, लोग कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं, तस्वीरें भी दिखाइए। चिरायु, आपको भी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और विस्तार न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। दरअसल अभी जो है गणतंत्र दिवस की जो है अब झांकियां निकलेंगी कुछ देर बाद, उसके लिए पूरी तैयारी दिल्ली में हो चुकी है। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम
वंदे मातरम की थीम पे जो है और आत्मनिर्भर भारत की थीम पे जो है ये आज जो है परेड देखने को मिलेगा और दुनिया हमारी ताकत दिखेगी। दिल्ली में अभी इंतजाम किस तरह का है, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाएं। हम अभी जो कर्तव्य पथ है उससे बाहरी जोन में है, जहाँ पे सुरक्षा के लेयर लगाए गए हैं। तकरीबन आपको 4 लेयर पार करने होंगे, उसके बाद पहुँचेंगे। यहाँ पे जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनको रोका जा रहा है। जिन गाड़ियों पे जो परेड ग्राउंड तक जाने वाली है, जिनको पहले से अलाउड किया गया है वही जाएंगे, अदरवाइज इनको यहाँ से रिटर्न किया जा रहा है। जो दर्शक हैं जो यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ बगल में मेट्रो स्टेशन है, यहाँ से जो है ये कोपरनिकस मार्ग है, यहीं से पैदल भी जाएंगे। और इस तरह के कई जितने भी रास्ते हैं यहाँ पे लगभग 1.5 किलोमीटर पहले ही रोका गया है, जहाँ से लोग पैदल जो है यात्रा करेंगे। देखिए यहाँ पे जो ट्रैफिक पुलिस है दिल्ली पुलिस की, वो पूरी बाकायदा जांच पड़ताल कर रही है। जांच पड़ताल के बाद ही जो है यहाँ आने दे रही है। साथ ही देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इन्होंने चेक किया, दोबारा जो है उनकी यहाँ चेकिंग हो रही है और लास्ट में जाकर के फिर एक चेकिंग होगी और फिर तीसरे पड़ाव पर जो है इनको एंट्री मिलेगी। तो ये सारी की सारी गतिविधियाँ यहाँ पे दिखाई दे रही है। साथ ही यहाँ पे एक हेल्प डेस्क है, मैं दिखाना चाहूँगा। ये हेल्प डेस्क है कि जो भी यहाँ पे दर्शक आएंगे रिपब्लिक डे परेड देखने के लिए, उनको यहाँ हेल्प डेस्क पे आना होगा और आ करके जो है यहाँ पे आएंगे, जाँच करेंगे, पूछताछ करेंगे, जहाँ पे जिसको जाना होगा। जैसे कई सारे जोन बटे हुए हैं, तो उन जोनों के लिए यहाँ पे इनके जो है एक तरह से सहायता के लिए जहाँ पे ये जो है हेल्प डेस्क बनाया गया है और यहाँ से जो है लोग जो है अपनी मदद जो है यहाँ से जो है ले सकते हैं। और उसके अलावा जो है यहाँ पे बैरिकेटिंग दिखाना चाहूँगा। देखिए जो बैरिकेटिंग है इसका एक खास मकसद है कि जो भी चीज़ें जो गाड़ियाँ आ रही हैं तो वही लोग एंटर करें जो रिपब्लिक डे परेड के लिए जा रहे हैं, अदरवाइज दूसरों के लिए, और उनका पहले से ही जो है पासेस वगैरह बने हुए हैं, वही लोग जो है अंदर जो है प्रवेश करने की जो इजाज़त दी जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पुलिस बल पूरी तरह से तैनात है और एक एक चीज़ की निगरानी की जा रही है। सुरक्षा बल हर लेयर में जो है वो यहाँ पे डटा हुआ है। इधर देखिए गाड़ियों की जो है अलग से फिर से चेकिंग जो है वो चल रही है। तो अब लोग भी आना धीरे धीरे शुरू हो चुके हैं। अलग अलग जगहों से गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, कोई हरियाणा की है, कोई पंजाब की है, इस तरह की जो है गाड़ियां यहाँ पे उत्तर प्रदेश की हैं। तो गाड़ियों से जो लोग हैं वहाँ चिरायू आना शुरू कर चुके हैं धीरे धीरे। अब जो है परेड ग्राउंड जो है वहाँ पे दर्शक दीर्घा जो है वो भरना शुरू हो जाएगा और इसमें छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की भी खास झांकी जाने वाली है। मध्य प्रदेश में जहां नवाचार को लेकर के एक बड़ी गतिविधि दिखाई देगी, वहीं छत्तीसगढ़ के जो है आपको बता दें वहां पे जल जंगल ज़मीन और वहां पे जिस तरह से औद्योगिक विकास हो रहा है उसको लेकर के भी जो है बहुत सारी चीज़ें जो है झांकी में जो है देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ का संघर्ष किस तरह से रहेगा, किस तरह से उसका जो है कल्चरल एक आस्पेक्ट है, वो सारी की सारी चीज़ें छत्तीसगढ़ की झांकी में देखने को मिलेगी। इसी तरह से देश के अलग अलग प्रांतों में जितनी भी झांकियाँ हैं, लेकिन उनका जो बेसिक थीम है वो वंदे मातरम है, आत्मनिर्भर भारत है। क्योंकि हाल के दिनों में जिस तरह से भारत जो है एक तरह से प्रगति किया है उसको जो है यहाँ पर रेखांकित किया गया है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में भी जो कल्चरल उसके एस्पेक्ट हैं वो भी एक सहेज करके आज की झांकियों में चिरायू वहाँ दिखाई जाएगी। जी अमृत, अब आपने छत्तीसगढ़ की बात की ही है तो अब इसके साथ ही छत्तीसगढ़ का रुख करते हैं कि हमारे साथ तामेश्वर सिन्हा जुड़े हुए जगदलपुर से, जहां पर आज किस प्रकार की तैयारियां यहां देखने को मिल रही है, कितना उत्साहित यहां पर लोग नजर आ रहे हैं। तामेश्वर बताइए, तस्वीरें भी दिखाइएगा। बिल्कुल चिरायू, बस्तर संभाग का मुख्यालय जगदलपुर में आज जो है अरुण साव मुख्य अतिथि के रूप में, डिप्टी सीएम अरुण साव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। आपको मैं तस्वीर दिखाता हूं, ये ऐतिहासिक लाल बाग मैदान की तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मंच सज चुका है, क्योंकि ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है तो सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। 14 टुकड़ियां जो है यहाँ मार्च पास्ट करेगी। इसके अलावा जो झांकियां है और सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो इस लाल बाग मैदान में देखने को मिलेगा। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बस्तर के लोग आज यहाँ जो है साक्षी बनेंगे और डिप्टी सीएम अरुण साव जो है 9 बजे ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट को सलामी देंगे। सुरक्षा की बात करें तो जगह जगह जो है बैरियर लगाए गए हैं, क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। इसी ऐतिहासिक लाल बाग मैदान में जो है मार्च पास्ट किया जाएगा और झांकी निकाली जाएगी और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। आप देख सकते हैं कि तैयारियां किस तरीके से पूरी कर ली गई है। चारों तरफ बैरिकेटिंग कर ली गई है। इस लाल बाग मैदान को पूरी तरीके से सजाया जा चुका है और इस मंच से जो है डिप्टी सीएम अरुण साव ध्वजारोहण करेंगे और मार्च पास्ट को सलामी देंगे। जी चिरायू। जी तामेश्वर, यानी कि जगदलपुर में भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और उसको लेकर यहां पर अब जल्द ही लोग भी पहुंचने लगेंगे। और इसी के साथ अब उज्जैन का रुख करते हैं, जहां पर गृहनगर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज जनता के बीच ध्वजारोहण करते हुए नजर आएंगे। लोगों में कितना उत्साह देखने को मिलेगा और तैयारियां किस प्रकार की गई है, अब बताइए।
चिराग, बिल्कुल बताना, देश का दिल मध्य प्रदेश को कहा जाता है और मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी, राष्ट्र की नगरी है। और इसीलिए आज़ादी के बाद पहली बार जो गणतंत्र दिवस का उत्सव है वो आज कार्तिक मेला ग्राउंड पर किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां युद्ध स्तर पर पूर्ण हो चुकी हैं। अब सिर्फ और सिर्फ साफ सफाई का व्यवस्था चल रही है। और एक झलक आपको राष्ट्रीय पर्व पर, गणतंत्र दिवस पर सिंहस्थ की भी झलक आपको दिखाई देगी कि कितना खूबसूरत हमारा शहर है, कितना खूबसूरत हमारा राष्ट्र है, कितना खूबसूरत हमारा मध्य प्रदेश है। उसकी एक अलग ही छटा यहाँ पर आपको कार्तिक मेला ग्राउंड पर दिखाई देगी। यहाँ पर अलग अलग प्रकार से राष्ट्र के जो धरोहर हैं उनको सजाया गया है, उनको संवारा गया है। और आखिर क्यों मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैनी क्यों खास है? क्योंकि यहाँ पर जब राजा विक्रमादित्य काल हुआ करता था, क्योंकि उज्जैन को काल गणना का केंद्र बिंदु भी कहा जाता है, इसीलिए गणतंत्र का, राष्ट्र प्रेम का यहाँ पर सबसे अच्छा उदाहरण यही पेश होता है कि उज्जैनी में कार्तिक मेला ग्राउंड को प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आखिर क्यों इस बार निर्णय लिया कि कार्तिक मेला ग्राउंड में बनाया जाए। क्योंकि 2000 वर्ष पहले जब गणराज्य उज्जैनी से ही हुआ था, राष्ट्र का उद्घोष उज्जैन से ही हुआ था, इसीलिए इस प्रकार का निर्णय लिया गया है। ये जो पूरा कार्तिक मेला ग्राउंड आप देख सकते हैं, कालों के कल महाकाल की छटा भी आपको यहाँ दिखने वाली है। सिंहस्थ में जिस प्रकार अमृत मंथन हुआ था वो भी आपको दिखने वाला है। और जितने भी हमारे देश के बड़े बड़े महापुरुष हैं उनकी भी एक अलग छटा यहाँ पर दिखाई देगी। और देख सकते हैं पूरे ग्राउंड पे राष्ट्रभक्ति का एक अलग ही अंदाज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जगह जगह पर तिरंगे के रूप में पूरे कार्तिक मेले को सजाया संवारा गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़े बड़े कटआउट लगाए हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कटआउट लगे हैं। और पूरा जो प्रांगण कार्तिक मेला ग्राउंड है पूरी तरह राष्ट्र के ओतप्रोत यहाँ पर साज संवारा गया है। और लगभग कई हजारों लोग यहाँ पर आकर परेड की, जिस प्रकार राष्ट्रभक्ति का एक उल्लेख होता है, उसका वाचन होता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन के कार्तिक मेला शिप्रा के तट से यहाँ पर संबोधित करेंगे। संबोधित करने के बाद जिस प्रकार पुलिस के 13 पेंटालून है, उनकी परेड जो निकलेगी उसकी सलामी प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लेंगे। और ये जो पूरा कार्तिक मेला ग्राउंड है इतना खूबसूरत तरीके से यहाँ पर सजाया संवारा गया है कि इसकी जो छटा है वो आपको देशभक्ति, जिस प्रकार दिल्ली में सलामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से राष्ट्र ध्वज फहराकर करते हैं, उसी प्रकार की छटा प्रदेश के उज्जैनी से भी आपको दिखने वाली है। कि उज्जैन में भी आज के कार्यक्रम को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं। तस्वीरें आपने दिखाई, भव्य तैयारियां की गई हैं और कुछ ही देर में यहाँ लोग पहुंचने लगेंगे और कार्यक्रम जो है वो शुरू हो जाएगा। इसी के साथ मेरे साथ दो और सहयोगी मेरे रायपुर से जुड़ चुके हैं और बिलासपुर से जुड़ चुके हैं। रायपुर से यहाँ पर मेरे साथ रोहित जुड़ चुके हैं और बिलासपुर से आशीष जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राजधानी रायपुर का रुख करते हैं और रोहित से बात करेंगे। रोहित, राजधानी रायपुर में किस प्रकार की तैयारियां देखने को मिल रही है? राज्यपाल के आने से पहले क्या पूरी तैयारियां कर ली गई है और कितना भव्य यहाँ पर सजावट की गई, तस्वीर दिखाइए। बिल्कुल, देखिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और पुलिस परेड ग्राउंड पर ही हूँ मैं। सबसे पहले आपको मुख्य मंच की, जहां से ध्वजारोहण होना है, वहां की भी तस्वीर जो है मैं दिखा देता हूं। यहां पर देख सकते हैं आप, गणतंत्र दिवस अमर रहे का पीछे आपको बैनर देखने को मिलेगा। और साफ तौर पे यहाँ पे क्योंकि राज्यपाल रामेन देका यहीं पर प्रदेश के नाम संदेश भी जो है वो देने वाले हैं, तो ऐसे में यहाँ पर देखिए कि तैयारी भव्य की गई है। ध्वजारोहण यहीं से करने वाले हैं। तकरीबन 9 बजे राज्यपाल रामेन देका यहाँ पर पहुंचेंगे। इसके अलावा क्योंकि आज पदक अलंकरण समारोह भी होने वाला है, राष्ट्रपति पदक और इसके साथ ही कई और कामों के लिए, बेहतर काम करने वाले लोगों के लिए पदक जो है वो दिया जाएगा। इसकी तैयारी भी यहाँ पर देख सकते हैं कि पदक अलंकरण समारोह होने के बाद में राज्यपाल रामेन देका यहाँ पर जो तमाम पदक पाने वाले लोग हैं, कर्मचारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं या आम लोग हैं, उनके साथ में यहाँ पर फोटो सेशन जो है उनका वो होने वाला है। इसके साथ ही इधर दिखा दीजिए कि इधर आपको देखिए कि पूरे पुलिस परेड ग्राउंड को तिरंगे के रंग में रंगा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्राई कलर में आपको पूरी तरीके से सजावट, साज सज्जा जो है वो देखने को मिलेगी। इसके साथ ही यहाँ पर अतिथियों के बैठने की व्यवस्था जो है वो की गई है, जहाँ से पुलिस के तमाम बड़े वरिष्ठ अधिकारी आएंगे, वो तमाम लोग यहाँ पर बैठने वाले हैं। पुलिस महानिदेशक हैं, पुलिस महानिदेशक जेल हैं, इसके साथ ही आयुक्त हैं, इसके साथ ही और वन संरक्षक है। तो यानी कि प्रदेश के जो तमाम वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं उनके बैठने के लिए इस तरफ व्यवस्था जो है वो की गई है। और देख सकते हैं यहाँ पर भी गणतंत्र दिवस अमर रहे के आपको बैनर साफ तौर पे देखने को रायपुर में भी यहाँ पर मिलेंगे। विशेष तैयारियां की गई हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर सजावट की गई है आज के इस कार्यक्रम को लेकर। कुछ ही देर में लोग आने लगेंगे और उसके बाद कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। और इसी के साथ अब बिलासपुर का रुख करते हैं, आशीष से बात करते हैं। आशीष, कितनी विशेष तैयारियां की गई हैं, क्या तस्वीरें सामने आ रही है? पूरी तस्वीरें दिखाइए विस्तार से।
जी निश्चित रूप से देखिए चिरायु, आज छत्तीसगढ़ के दूसरे सबसे बड़े शहर बिलासपुर के लिए गौरव का क्षण है, गौरव का दिन है, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज यहाँ ही ध्वजारोहण करेंगे। मैं तस्वीरें दिखाऊंगा, ये पुलिस ग्राउंड मैदान है। पुलिस ग्राउंड मैदान जो है साक्षी रहा है न सिर्फ गणतंत्र बल्कि स्वतंत्रता दिवस की मधुर स्मृतियों को लेकर। सबसे जो बड़ी बात है, ये स्टेज आप देख रहे होंगे, ये वही स्टेज है जहाँ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 9 बजे यहाँ पहुँचेंगे। 8:59 पर उनका यहाँ आगमन होगा। 9 बजे राष्ट्रगान होगा। इसके अलावा जो है हर्ष फायर होगा। हर्ष फायर के बाद प्रदेश की जनता के नाम वो अपना संदेश देंगे, वाचन करेंगे और साथ ही साथ अलग अलग तरह के आयोजन, झांकियाँ, अलग अलग जो लोग हैं, अलग अलग विभागों के जो लोग हैं, अलग अलग जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो यहाँ आएंगे। फिलहाल ये पूरी तस्वीरें आप कैमरे में देख लीजिए कैसे जो है पुलिस ग्राउंड मैदान को सजाया गया है। हर एक जगह जो है लगभग 3 से 4 एकड़ का ये मैदान है जहाँ पर आप देख रहे होंगे कैसे टेंट लगाया गया है, कैसी कैसी व्यवस्थाएं की गई है। गणतंत्र दिवस अमर रहे, जिला प्रशासन बिलासपुर ने जो है पोस्टर लगाकर ये संदेश दिया है। नीरज जरा दिखा दीजिएगा ये सारा इंतज़ाम और जो स्टेज बनाया गया है विशेष रूप से उसे भी मैं आपको दिखाता हूँ। चिरायु देखिए, ये स्टेज है जहाँ पर सीएम जो हमारे छत्तीसगढ़ के हैं विष्णुदेव साय वो आएंगे। यहाँ से ही जो है प्रदेश की जनता के नाम जो है वाचन करेंगे, जो संदेश है छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं उन्हें वो देंगे। और ये पूरी तैयारियां आप देख लीजिए जिला प्रशासन की तरफ से कर ली गई है। बैठक व्यवस्था भी लगभग पूरी कर ली गई है। थोड़े ही देर में यहाँ लोग आने लगेंगे, जो अधिकारी हैं वो आने लगेंगे और ये तमाम इंतजामात सिर्फ इसलिए किए गए हैं कि प्रदेश के जो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ आने वाले हैं। ये इसलिए गौरव का क्षण है कि हमेशा ये समय आता नहीं, अवसर आता नहीं कि जी आशीष, बिलासपुर से भी यहाँ पर जो आपने तस्वीर दिखाई उससे तो ये साफ है कि छत्तीसगढ़ के दूसरे बड़े शहर में भी भव्य तैयारियां की गई हैं और जो तस्वीरें हैं वो वाकई मनमोहक है। तो आप सभी का जुड़ने के लिए, दिल्ली से अमृत आपका जुड़ने के लिए, रोहित आपका रायपुर से जुड़ने के लिए, संतोष आपको उज्जैन से जुड़ने के लिए और आशीष आपका बिलासपुर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।